ईरान ने मंगलवार रात इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इजराइल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, जबकि कुछ मिसाइलें इजरायली क्षेत्रों में गिरी हैं। दूसरी ओर ईरान का दावा है कि उसकी ज्यादातर मिसाइलें निशाने पर लगी। इस साल इजराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि ईरान के ताजा हमले के कारण कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मंगलवार रात ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसमें एक फलस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। इजराइल ने इसका वीडियो भी डाला, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, तभी वो हमले की चपेट में आ गया। ये वीडियो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का बताया जा रहा है। इजराइल ने कहा कि ईरानी शासन खतरनाक है और दुनिया की शांति के लिए खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि हमला कितना बड़ा था। अप्रैल की तुलना में ईरान का ये थोड़ा बड़ा हमला है। 5 महीने पहले अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। इजरायली टीवी पर दिखाए गए फुटेज में स्थानीय समय अनुसार 7:45 से कुछ पहले तेल अवीव और उसके नजदीकी इलाकों के ऊपर से मिसाइलें उड़ती नजर आईं। सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले के दौरान कुछ मिसाइलें तय निशाने पर लगी। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये हमले इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हुए थे। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उनकी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 90% प्रोजेक्टाइल सटीक निशाने पर लगे। हालांकि इजरायली सेना ने जोर देकर कहा है कि बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव के ऊपर आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जो ये बताती है कि इजरायली डिफेंस ने मिसाइलों को रोका है। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाताओं ने कहा कि उन्हें कम से कम 2 मिसाइलों के इंटरसेप्ट करने की आवाज सुनाई दी है। वहीं इजराइल के डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि छर्रे लगने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सेना ने भी कुछ ऐसे ही संदेश जारी किए। दूसरी ओर ईरान के IRGC ने कहा है कि ये हमले उसके एक टॉप कमांडर और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के नेताओं की हत्या के जवाब में किए गए हैं। IRGC के बयान में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और बीते हफ्ते बेरूत में IRGC के कमांडर अब्बास की मौत का जिक्र किया गया है। वहीं जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत का भी जिक्र है। हालांकि इजराइल ने हनिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन ऐसा मानना है कि इस हत्या के पीछे इजराइल का ही हाथ था। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि इजराइल ने ईरान की इतनी सारी मिसाइलें दागने के बावजूद नुकसान को सीमित कैसे रखा। दरअसल इजराइल के पास एक एयर डिफेंस के लिए बड़ा सिस्टम है। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर आयरन डोम है। आयरन डोम को हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कम दूरी के रॉकेटों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल में ईरान ने जो हमला किया था, उस दौरान एयर डिफेंस के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार को जो हमला हुआ, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी चीजों ने भी काम किया हुआ, जैसे डेविड स्लिंग, जिसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकी इजरायली सिस्टम है जिसका इस्तेमाल मध्यम से लंबी दूरी के रॉकेटों को रोकने, साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। इजराइल ने ईरान को चेताया है कि इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इजरायली सेना ने भी गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि ये हमले गंभीर थे और देश हाई अलर्ट पर रहा। और दूसरी ओर ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल इसके बाद जवाबी हमले करता है तो ईरान और आक्रामक हमले करेगा।